सब लोगों ने सुना होगा, आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टीज़, आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स प्लस बहुत सारे यूट्यूबर्स, ये सब लोग कहते हैं कि स्कैनर सॉल्व करना इज़ मस्ट टू क्लियर द एग्ज़ाम्स। तो अभी बोल तो दिया कि भाई करना है, पर करना कैसे है वो तो किसी ने बताया नहीं। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and welcome to another episode of 50 Days series. तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं that is how to actually solve scanners. आप सब लोगों ने सुना होगा, आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टीज़, आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स प्लस बहुत सारे यूट्यूबर्स, ये सब लोग कहते हैं कि स्कैनर सॉल्व करना इज़ मस्ट टू क्लियर द एग्ज़ाम्स। तो अभी बोल तो दिया कि भाई करना है, पर करना कैसे है वो तो किसी ने बताया नहीं। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि आपको स्कैनर्स कैसे सॉल्व करना है ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। तो अभी हम बात करते हैं कि स्कैनर्स को सॉल्व कैसे करना है। स्कैनर्स जो है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है अगर आपको एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगी जो कि मैंने किया है प्लस वो मेरे लिए वर्क भी किया है। तो देखो, अभी हो सकता है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से स्कैनर्स को सॉल्व करते होंगे। स्कैनर्स को मैं दो तरीके से यूज़ करती थी। सबसे पहला जो तरीका होता था दैट इज़, मैं जो भी चैप्टर उठा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनी लॉ का रिलेटेड पार्टी पढ़ रही हूँ तो उसको पढ़ने के पहले मैं स्कैनर को देखती थी, मतलब चैप्टर पढ़ने के पहले मैं स्कैनर उठाती थी एंड मैं पूरे क्वेश्चंस जो है वो उनसे गो थ्रू करती थी। और उसके साथ मैं क्या करती थी, अपने जो मॉड्यूल है ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिलेटेड पार्टी, व्हाट आर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, क्या लिमिट्स है, क्या है, ये जो भी क्वेश्चंस है ना, तो मैं उसको अपने मॉड्यूल में वो जो भी टॉपिक है ना वहाँ पे उस क्वेश्चन मार्क बना देती थी कि इसके ऊपर क्या है, क्वेश्चन पूछा है। अगर बहुत ज़्यादा बार पूछा है ना तो स्टार बना देती थी कि बहुत बार पूछा है, ठीक है। प्लस मैं उसके मार्क्स कितने मार्क्स में पूछा है, 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, कितने मार्क्स में क्या टॉपिक पूछा है, वो सारी चीज़ें मैं पहले ही मार्क कर देती थी अपने मॉड्यूल में। फिर मैं स्कैनर को बंद करके रख देती थी और फिर मैं उस चैप्टर को पूरा शुरू से लेके आखिरी तक बहुत अच्छे से पढ़ती थी। अभी ये जो मार्क कर देने से मुझे क्या बेनिफिट मिलता था कि जो चीज़ बहुत बार आई है, मतलब वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि वो इस बार भी पूछी जा सके, और जो चीज़ नहीं आई है, जो कभी भी नहीं पूछी है, तो उसको रिलेटिवली मुझे कम टाइम देना है, ये चीज़ हो गई। तो क्या होता था कि मेरा फोकस ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे ज़्यादा रहता था जो कि पूछी गई है, और मुझे ये भी पता होता था कि इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ चुका है, किस किस तरीके से वो पूछ चुका है। तो मेरे लिए उस चैप्टर को पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से क्या आने वाला है या इसमें से क्या चीज़ें आ सकती है, तो मेरे लिए ये इजी हो जाता था। अभी क्या हो गया कि मैंने जब पूरा चैप्टर मेरा पढ़कर हो गया, मैंने उन चीज़ों पे फोकस कर दिया जो कि कितने मार्क्स में पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीज़ें कवर हो गई उसके अंदर ऑटोमेटिकली। एक बार जब मेरा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता था, उसके बाद मैं स्कैनर उठाती थी और स्कैनर को सॉल्व करती थी। अभी स्कैनर को सॉल्व कैसे करती थी, क्या मैं नोटबुक लेके एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखती थी? नहीं, इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं क्या करती थी, स्कैनर लेती थी, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को रीड करती थी, आंसर पे हाथ रखती थी, आंसर को जोर जोर से बोलती थी, अच्छा इसका क्या आंसर हो सकता है, अच्छा इसने पूछा है कि व्हाट इज़ रिलेटेड पार्टी, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगे। तो मैं खुद से सोचती थी, अच्छा ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में ये पॉइंट्स है, ये ट्रांजैक्शंस है, ये चीज़ हो गई, आंसर कवर्ड। फिर उसमें देख लिया, हाँ ठीक है यही लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से रीड आउट किया, अच्छा किस किस में बोर्ड रिजोल्यूशन, किस में स्पेशल रिजोल्यूशन, क्या होगा, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद दूसरी चीज़ें, LODR में क्या है, इसमें क्या है, जितने भी एक एक क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को मैं रीड करती थी और आंसर मैं खुद से बोलती थी कि अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। ऐसे करके मैं पूरे स्कैनर में जितने भी क्वेश्चन है, स्कैनर में आपके 10 साल के क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं क्या कर लेती थी, सॉल्व कर लेती थी। ऐसा करने से क्या हो गया, एक तो मेरा रिविजन हो गया, प्लस मुझे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी मैंने जो चीज़ पढ़ी है उसको कर ली। अब द थर्ड थिंग जो कि मैं करती थी, अब जब मैं स्कैनर सॉल्व कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन मुझसे बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े अलग होंगे, जो थोड़े टिपिकल होंगे, वो चीज़ मुझसे नहीं बनेगी, उनका आंसर मुझे, बट ऑब्वियस सी बात है, देखना पड़ेगा कि क्या आंसर है। अभी मैंने आंसर देख लिया, अब एट दी एंड जब मैंने सारे
पूरा स्कैनर मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया, जो नहीं आया वो देख लिया, जो आया वो मैंने खुद से बोल लिया, ऐसे करके पूरा स्कैनर मैंने उस चैप्टर का सॉल्व कर लिया। अब लास्ट में मैं क्या करती थी कि कोई भी 5 ऐसे क्वेश्चंस उठाती थी, उसमें से एक तो वो क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मुझसे नहीं बन रहे थे वो वाले क्वेश्चन, तो उन सब क्वेश्चंस को मैं क्या करती थी, लिखती थी। स्कैनर बंद करके क्वेश्चन लिख के मैं उसको बिल्कुल प्रॉपर आंसर के वे में लिखती थी। अब ज़रूरी नहीं है कि लिखना मैं अभी के अभी तुरंत करूँ, नहीं, हो सकता है मेरा टाइम टेबल कुछ और तरीके से सेट हो, तो अभी के अभी करना ज़रूरी नहीं है। दिन भर में जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एटलीस्ट 5 आंसर्स आप लिखो। लिखने की इससे प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस जब होती है तब आपको एग्ज़ाम में जाके लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना बहुत सारे बच्चों के पेपर छूटते हैं, बहुत सारे बच्चों को लिखना नहीं आता है कि भाई हमको आंसर तो पता है पर हमें नहीं पता कि हमको उसको प्रेजेंट कैसे करना है। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको आएगा कैसे, तो लिखने से ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ सॉल्व हो रही है। एक तो हमको पढ़ते टाइम हमें पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हमको वो चीज़ें कवर करना है। सेकंड, पढ़ने के बाद हम सारी चीज़ें कवर हो रही है, सारे क्वेश्चन आंसर कवर हो रहे हैं। और तीसरी चीज़, हम उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मैं इस तरीके से स्कैनर पढ़ती थी। आपका अगर कोई और मेथड है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हो सकता है किसी और बच्चे को भी वो हेल्प कर जाए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, टेक केयर।